गोरखपुर में हॉस्पिटल में लूट मची हुई है। ये बताइए, इस बार विधायक जी के नाम पे वोट देना है या फिर पार्टी के नाम पे? दोनों लोगों के नाम पे। विधायक जी ने भी बहुत अच्छा काम किया, लगातार वो चले हैं, और पार्टी भी हमारी बहुत अच्छा काम की है, और शीर्ष नेतृत्व तो योगी जी भी हैं, मोदी जी हैं, उन सभी को देखते हुए हम लोग वोट करेंगे। यूपी में जो विकास हुआ है, हमको लगता है 70 साल जो था पिछले 70 साल से, उससे सबसे बेटर विकास इस समय हुआ। योगी बाबा ऐसा बात नहीं है। योगी बाबा जीतेंगे इस बार, कंफर्म है? छोले की सत लगा ले चाचा जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोहा सिंह के छोले का जायका और पिपराइश का सियासी तड़का, इन दोनों का कॉम्बो एक साथ देखने को मिलता है प्रगति चौराहे पर। और अभी हम मौजूद हैं यहाँ की सबसे फेमस दुकान लोहा सिंह की छोले की दुकान पर, जहाँ पर न सिर्फ तीखे तीखे छोले बल्कि जनता के गरम गरम सवाल भी उठते हैं। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आप देख रहे हैं का हाल बा यूपी, तो आवाज जानल जे कि यूपी के का हाल बा लोगन के जुबानी। आई भैया, का हाल बा यूपी का? बढ़िया। चुनाव आवता, हाँ, जनता कौने तरफ जाते? बीजेपी है। बीजेपी पक्का? शर्त लगा ले? बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है। भैया तो बोल रहे हैं बड़े कॉन्फिडेंस से कि इस बार बीजेपी की तरफ जा रहा है पलड़ा। आइए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार पलड़ा आखिर किसका भारी है। भैया बताइए, क्या हाल बा यूपी का? बढ़िया बा। बढ़िया, एकदम बढ़िया। हाँ एकदम बढ़िया। ये बताइए कि आए वाले समय में केकर जायका देखे के मिली? मसाला, छोले का मसाला तो बड़ा परफेक्ट बा, लेकिन अब की बार केकर परफेक्शन देखे के मिली? बताइए भैया। अरे इसके बाद तो योगी बाबा ही आएंगे। योगी बाबा आएंगे एकदम? हाँ एकदम। ये बताइए क्या काम हुआ है, कोई सबसे बड़ा काम बता। ये काम हुआ, भटौर में पूरा फोर लाइन बन गया है। गोरखपुर में जो आने में 1 घंटा लगता था, अभी आधा घंटा नहीं लगता है, आदमी को गोरखपुर पहुंच जा रहा है। बहुत अच्छा काम हुआ है। अच्छा, आप सहमत हैं बात से भैया के? काम अच्छा हो रहा है। रोड का काम बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है। लाइट बढ़िया है। रोड बढ़िया हो गया योगी गवर्नमेंट में। लाइट है, बिजली है, सब सही है। लाइट हो गया और हॉस्पिटल भी आ गया बटन भाई उसमें। ये बताइए कि इस बार कौन सा मुद्दा होगा जिसको लेकर के आप वोट देना चाहेंगे? किसी को किस मुद्दे पे काम किया जाए? किस मुद्दे पे काम किया जाए भैया, आप बताइए चाचा जी। हम लोग क्या चाहिए? बिजली चाहिए, रोड अच्छा चाहिए, दवाई अच्छा चाहिए, और क्या है? और तो कमाना तो हमको है, बगैर कमाने तो हमको खाने को महंगाई तो हर दुनिया में चल रहा है। महंगाई एक जगह नहीं, पूरी दुनिया में महंगाई है। छोला का महंगाई बढ़ल कि ना? चले, महंगाई तो है, क्या किया जाएगा? खाना तो पड़ेगा। हाँ, खाना पड़ेगा, लेकिन जिताना पड़ेगा किसको? जो तो कोई भी जीतेगा, हमको तो कमाना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन जीतेंगे योगी बाबा, ऐसा बात नहीं है। योगी बाबा जीतेंगे इस बार, कंफर्म है? छोले की शर्त लगा ले चाचा जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, आइए और बात करते हैं, जानते हैं। चाचा जी की बात तो हमने सुन ली, लेकिन युवाओं का मुद्दा क्या रहेगा, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। तब भैया का हाल बा यूपी का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। भाई कौन बात बस जोन बहुत बढ़िया लागत बा? हर तरह के बात बढ़िया बात, जो आप पूछिए, जिस लाइन में पूछिए, सब बढ़िया है। कौन सा काम ऐसा है जो आपके दिमाग में आता है सबसे पहले कि ये काम हुआ तो सबसे बढ़िया हो गया? हर काम हमको अच्छा लगा, जो इनकी योजनाएं हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, गुंडागर्दी खत्म हो गई। नहीं तो यहाँ छोटे छोटे लुच्चे वसूली करने के लिए तैयार थे, इस तरह की कंडीशन थी। और एक मैं खुद पीड़ित हूँ कि सपा का एक गुंडा हमको, मैं अपनी माताजी का ज़मीन बेच रहा था, सिर्फ 1 लाख रुपया उसने बयाना दिया, और उसके बाद 20 लाख में तय हुआ बेचने के लिए, और 8 लाख रुपया दे करके रजिस्ट्री कराने सब चले आए। उसके बाद जब हम नहीं गए तो गुंडों के द्वारा हमको बुलवाया गया, और 1 लाख रुपये की जगह हमको 1,25,000 ब्याज भरना पड़ा।
ये उस समय तब अखिलेश की सरकार थी और उससे मैं इतना पीड़ित था। मतलब दूसरी सरकार वालों में गुंडागर्दी ज्यादा रहती है। अब गुंडागर्दी नहीं, गुंडागर्दी क्या थी, गुंडागर्दी तो वो चरम सीमा पे थी जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अब खत्म हो जगह जगह, अरे अब यहाँ तो कोई बोल नहीं पाई। यहाँ देख रही हैं, ये फल की दुकान है सामने देखिए, और इस फल की दुकान पहले था ये सारे फल अंदर रखते थे और आज के डेट में ये सिर्फ पर्दा लगा करके चले जाते हैं। ये है बीजेपी की सरकार कि आज इनका इन फल भी सुरक्षित है, वो भी रोड पर है, पूरी रात चैन से सोते हैं। अब कैसी सरकार चाहिए जिनको कोई ताला नहीं लगाना पड़ रहा है, जिनको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, पूछिए उनसे भी जाके बात कर लीजिए। बिल्कुल, बिजली 24 घंटे है, सबसे बात करेंगे भैया। 24 घंटे बिजली है। अब किस तरह चाहिए? रोड चारों तरफ एकदम चकाचक है, सड़कें चौड़ीकरण की जा रही ये हैं। बताइए महंगाई का असर दिखा है छोले में कि नहीं? कहाँ महंगाई है? नहीं है। किस हिसाब से महंगाई है? पहले मजदूरी क्या थी? 150-200 रुपया मजदूरी थी, आज मजदूरी 500 रुपये है। आज एक राजगीर मिस्त्री 700 से 800 रुपया कमा रहा है, पहले राजगीर मिस्त्री वही 250-300 रुपये पे था। तो जब अगर थोड़ी महंगाई 10-5 की बढ़ी है तो मजदूरी भी तो बढ़ी है, पैसा भी बढ़ा है। जो जमीन एक समय था 20,000 रुपया डिसमिल कोई नहीं पूछता था, आज वही जमीन 2.5 लाख 3 लाख रुपया डिसमिल है। आज इस फ्रंट रोड की जमीनें 30 लाख 35 लाख रुपए डिसमिल चल रही है। तो कहाँ से कहा नाम है महंगाई है, जरा बता दीजिए। अच्छा ये बताइए सियासी गणित क्या कह रहा है, किसकी तरफ कौन सा मुद्दा उठेगा तो उसकी सरकार बनेगी, ये बताइए। मुद्दा किसी के पास कोई नहीं है, सब भरमाने का काम करते हैं। आएगा तो फिर बीजेपी, और कोई आने वाला नहीं है। मुद्दा खत्म हो गया है सब? मुद्दा है ही नहीं, सब खुश है सब? मुद्दा है नहीं, भ्रमित करने का काम हो रहा है सिर्फ। रामराज आ गया। बिल्कुल आ गया है, अब इससे बढ़िया क्या चाहिए? मुद्दा कुछ है ही नहीं है, समझ लीजिए। सबको वही भरमाने का काम किया जा रहा है। युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा इस बार? युवा के लिए यही रहेगा कि मतलब शिक्षा में सुधार हो, बाकी सब तो भैया है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा में सुधार हो और बाकी मुद्दे तो ठीक ठाक चल रहे हैं। भैया आप क्या कहेंगे? भैया सही कह रहे हैं क्या? जी भैया सही कह रहे हैं, एकदम सही। जी बिल्कुल। और हमारे यूपी में जो सरकार है प्रेजेंट टाइम में भाजपा का बहुत अच्छा काम कर रही है। यही बरगदई है, सिंगल लेन था अब 4 लेन हो गया है, चारों तरफ रोड बन गया है। पिपराइच विधानसभा में अनगिनत काम हुए हैं। विधायक हमारे महेंद्र पाल सिंह जी हैं, उन्होंने लगातार अगर उनके पास सुबह 9 बजे चले जाएं तो 9 बजे से जन चौपाल लग जाता है 12 बजे तक। 12 बजे तक वो लोगों की बात सुनते हैं, उसके बाद से क्षेत्र में निकल जाते हैं। प्रतिदिन उनकी यही रूटीन रहती है। बाई चांस वो नहीं मिलेंगे तो विधानसभा सत्र में चले गए तभी वो नहीं मिलते हैं, अन्यथा वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और तुरंत जो अधिकारी हैं उनसे तुरंत बात करके उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। सुने ये बड़ा फेमस दुकान है, तो विधायक जी आते रहते हैं अक्सर यहाँ पे? जी आते रहते हैं, हमेशा पूरे विधानसभा में वो कहीं ना कहीं चलते रहते हैं विधायक जी। तो ये बताइए इस बार विधायक जी के नाम पे वोट देना है या फिर पार्टी के नाम पे? दोनों लोगों के नाम पे। विधायक जी ने भी बहुत अच्छा काम किया, लगातार वो चले हैं और पार्टी भी हमारी बहुत अच्छा काम की है और शीर्ष नेतृत्व तो योगी जी भी हैं, मोदी जी हैं, उन सभी को देखते हुए हम लोग वोट करेंगे। कौन सा काम आपको सबसे बढ़िया लगा भैया? विकास का काम देखिए, 24 घंटा बिजली रह रहा है, रोड चारों तरफ से, हमारी पिपराइच विधानसभा की बात कर लिए, चारों तरफ से लिंक रोड हो गए हैं, चारों तरफ से रोडों का जाल बिछ चुका है, आवागमन बहुत आसानी से हो गया, हम आसानी से आ जा सकते हैं अपने क्षेत्र में। आप सहमत है भैया? जी जी सब सहमत है। एकदम। किसकी सरकार आ रही है? भाजपा की। भाजपा की सरकार। तो यूपी का क्या हाल बा? बढ़िया बा, बहुत बढ़िया बा। बहुत बढ़िया बा। आइए और बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि यूपी के क्या हाल बा। भैया आप सहमत हैं? देखिए यूपी में जो विकास हुआ है, हमको लगता है 70 साल जो था पिछले 70 साल से, उससे सबसे बेटर विकास इस समय हुआ है। भाजपा के आने के बाद चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में, सबसे बेटर विकास हुआ है। बस थोड़ी सी चूक है, थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति, जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं चाहे सेंटर जो यहाँ पे हैं, यहाँ थोड़े से डॉक्टरों लोगों की लापरवाही है। इस पे हमको लगता है गवर्नमेंट को थोड़ा सा एक्टिव होनी चाहिए। बाकी रोड नाली बिजली ये सब कुछ सही है। और जो शिक्षा के प्रति है, जो आजकल के बच्चे हैं जो स्कूल में ज़्यादा फीस भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। किताब के मुद्दा देखिए, हर साल बदलते रहते हैं लोग, कुछ न कुछ ऐसे सिस्टम ड्रेस के लिए वो के लिए करते हैं। तो एक बस ये फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट को कि पढ़ाई पे जो एजुकेशन पे है थोड़ा सा ध्यान दे कि गरीब वर्ग के लोग
अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। आपने बड़ी सही बात की, आपने बोला स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर के और एक पढ़ाई के मुद्दे को लेकर के, इसमें आपको क्या लग रहा है कहाँ लापरवाही हो रही है? सरकार की तरफ से गलती है? सरकार की तरफ से कोई गलती है, सरकार वहाँ से सारी सुविधाएं देती हैं, लेकिन हमारे जो केंद्र में डॉक्टर बैठे हुए हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठे हुए हैं, अभी ये देखिए ये लोग थोड़ा सा लूज काम करते हैं। अब ड्यूटी टाइम से ना जाना, अभी आप चले जाइए हॉस्पिटल में जाइए, देखिए डॉक्टर वहाँ पे आपको मौजूद टाइमिंग से मिलेंगे नहीं मिलते नहीं हैं। मिलते, बहुत कम मिलते हैं। आते हैं देखते हैं, और जितनी भी अगर जेनविक दवा जो मिलने वाली है हॉस्पिटल के अंदर वो नहीं लिखते, वो बाहर से लिखते हैं। बाहर से लेना पड़ता हाँ, है। लेना पड़ता है। और सारी चीज वहाँ से गवर्नमेंट दे रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ के डॉक्टर जो हैं वो नहीं देते। अब आ जाइए गोरखपुर प्राइवेट हॉस्पिटल के बाद लूट मची हुई है, गोरखपुर में हॉस्पिटल में लूट मची हुई है। अभी प्रेजेंट टाइम में आप चले जाइए किसी भी हॉस्पिटल में, अगर आपको दिखाना है तो नॉर्मली डॉक्टर की फीस 800 रुपए से 900 रुपए से कम नहीं है। और क्या करते हैं, हाँ क्या हुआ है, बस 5 मिनट आपको टाइम देंगे, उसके बाद आपकी इतनी जांच लिखी जाएगी कि आपकी कमर तो वैसे ही टूट जाएगी, आप दवा कहाँ से लेंगे। सबसे बड़ी मुद्दा ये है, स्वास्थ्य की सबसे बड़ी मुद्दा है, क्योंकि महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है। अब देख लीजिए हर चीज महंगाई बढ़ी है तो कमाई बढ़ी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कमाई बढ़ी है। पहले दिहाड़ी 200 रुपए थी, अब दिहाड़ी 600 रुपए है, एक लेबर कास्ट में बता रहा हूँ। और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब कुछ एक नंबर का है। बस मुद्दा स्वास्थ्य का थोड़ा सा, उस पर गवर्नमेंट ध्यान देती है, लेकिन यहाँ पे जो है डॉक्टर लोग हमारे वो थोड़े से गड़बड़ है, बस और कोई दिक्कत नहीं। बात किया भैया, चलिए भैया का कहना है कि वहाँ पे यहाँ पे बाकी चीजें तो ठीक है, सब सरकार बढ़िया कर रही है, लेकिन जो नीचे है वही कहीं घपलेबाजी चल रही है। स्वास्थ्य का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, इस पे उन्होंने बात बताई है। इस पे यूपी का हाल सुधारे के जरूरत बा। आइए युवा से जाने की। हाँ, स्वास्थ्य अच्छा है भैया बोल रहे हैं। भैया क्या बोल रहे हैं, हमारा मेडिकल है यहीं बगल में, एम्स है, आयुष विश्वविद्यालय, अब एक विधानसभा में 3-3 हॉस्पिटल हैं। अब आदमी को क्या चाहिए, अब एक सरकार क्या देगी। यहीं में आपका मेडिकल है, यहीं एम्स में 10 मिनट के रास्ते पे हम मेडिकल जा सकते हैं, एम्स जा सकते हैं। अब प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों जाए जब हमको सरकार, अब हमारे सरकारी हॉस्पिटल हमारे पास है, तो जब प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं भैया बोले हैं कि बाहर से दवाई लेनी पड़ती है, बाहर से खरीदना पड़ता ऐसा है। कुछ नहीं है। मेरा हाथ देखिए प्रेजेंट टाइम में फ्रैक्चर हुआ है और मैं मेडिकल ही दवा कराया हूँ, मेडिकल से ही दवा लिया हूँ। भैया आप क्या करेंगे? अरे भाई हो सकता है उनकी वो है वहाँ से कराए होंगे, लेकिन मैं भी जब भी भटक गया हूँ तो मुझे 75% दवाइयाँ जो है बाहर से ही लेनी पड़ी है। बाहर से? हाँ 75। भैया कह रहे बाहर से लेनी पड़ी है उनको। लेकिन मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ है, मैं हॉस्पिटल में ही मेडिकल ही दवा लिया है और वहीं पे सारी पट्टियाँ सब कुछ वहीं हुआ है, अंदर ही हुआ है, और बिना कि चाहे 1 रुपया पर्ची कटे सारी दवाइयाँ हो गई। चलिए आप लोगों ने सुना, फिलहाल तो इनके सवाल, इनके जवाब तो जारी रहेंगे, इनके बीच बहस जारी रहेगी। आइए फिलहाल हम कुछ युवाओं से बात करते हैं कि वो इस बार किसको वोट देंगे, नए वोटर्स इस बार किस तरफ जाएंगे। आइए उनसे बात करते हैं। कैसे हाल बा दुकानदारी का भैया? बढ़िया। हमारा बढ़िया, अपना बोलिए। हम भी बढ़िया, एकदम बढ़िया। सुने हैं बड़ा बढ़िया छोला और समोसा यहाँ पे बिकता बढ़िया है, बहुत मेहनत भी करना पड़ता है। क्या राज बा? बहुत राज क्या है, बस हाथ का कला है और हम लोग का मेहनत है। हाँ बस वही है। ये कला और मेहनत ये वाकई में रंग लाती है। तो ये बताइए कि ऊपर से तो ये छोले मसाले इन सब की आपकी तो बिक्री बढ़ी होगी? हाँ बिक्री बड़ा है, बिक्री बढ़ी उसमें है। कोई कमी नहीं। तो ये बताइए इसमें जो रॉ मटेरियल्स हैं उसकी महंगाई का क्या, बढ़ी है कि नहीं? महंगाई थोड़ा बड़ा है, लेकिन क्या किया जाए, वो तो सबके लिए है ना, हम हमारे लिए स्पेशल नहीं है महंगाई। सबके लिए है, लेकिन क्या कहेंगे आप सरकार से कि कौने हाल पे ध्यान दे अब की बार? हाँ थोड़ा महंगाई कम किया जाए और क्या किया जाए, बस महंगाई थोड़ा कम हो, पब्लिक का बस बढ़ेगा और क्या। अच्छा ये बताइए भैया आपके यहाँ सबसे ज्यादा क्या बिक जाता है दिन भर में? यही छोला समोसा है, खुरमा है, मीठा उठा बस। लोग आते हैं, चर्चा करते होंगे सियासी मुद्दों पे यहाँ पे, हम तो सुने हाँ, हैं। आते हैं, सारे लोग आते हैं, आप पूछे हैं अभी, हाँ। सब बोले होंगे सब। क्या लग रहा है इस बार? इस बार क्या ये योगी जी हैं यहाँ पर, और कोई आ ही नहीं सकता यहाँ पर। कोई आ ही नहीं सकता, इतना कॉन्फिडेंस? अब हम जान रहे हैं ना, हम इतना दिन से हम यहाँ पर रहते हैं, आज तक किसी की सरकार है यहाँ गोरखपुर में कोई विधायक नहीं बना, सिवा किसका विधायक नहीं आया यहाँ पर। तो बदलाव नहीं चाहते हैं? अब क्या बदला, अच्छा काम हो तो बदलाव क्या करेंगे हम, काम बस चाहिए अच्छा, और क्या। काम बढ़िया चल रहा है। हाँ चलिए बहुत बढ़िया है।
तो ये था आज का हमारा ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ हम लोहा सिंह जी की दुकान में, जो बड़ी फेमस दुकान है छोले की, यहाँ पे हमने लोगों से बात की, युवाओं से, और जाना कि यहाँ का मुद्दा क्या है, इस बार किसकी सरकार आ रही है, कि कौन सा मुद्दा सबसे भारी है, किस चीज पे काम हुआ है, यूपी के का हाल बा, पिपराइच के का हाल बा, आप बताइए का हाल बा। और अगली बार हम आपसे भी मिलेंगे। देखते रहिए बेधड़क खबर। धन्यवाद।